Hi guys, welcome back. You are welcome to my YouTube channel Serious Jankari. Dear student, today we will know present perfect continuous tense. आज हम लोग present perfect continuous tense का अध्ययन करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले समझते हैं कि यह है क्या। कह रहा है कि इस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ वह अभी भी जारी है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम यही समझते हैं कि इसमें जो घटनाएं होती हैं वह पास्ट में शुरू हुई हैं और उसका काम जो है अभी भी जारी है। अब हम यहाँ पर पहचान जानते हैं इसकी कि इसकी पहचान क्या है। अब पहचान ए यानी दो पार्ट में हम इसकी पहचान जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ते रहे हैं हो तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है मैं खाता रहा हूँ। खाने का काम तो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन वह अभी भी जारी है। तो मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। वह पढ़ता रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग। अब यहाँ एक और इसकी पहचान है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। करें अगर हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही है, रही है, रहा है इत्यादि हो और उनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग हो। जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 1990 से इत्यादि, तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि यदि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ इत्यादि हो तो उसका भी अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। यदि हिंदी की कोई सेंटेंस है और उसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हों इत्यादि हो और उसके पहले समय सूचक शब्द यानी सिंस और फॉर आ जाए तो हम उसका भी अनुवाद इस टेंस में ही करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वह सुबह से पढ़ रहा है तो इसका होगा ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर है, अब इस पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जैसे स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हैव, बीन और हैज बीन किसके साथ आएगा। तो जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, द बॉयज, राम एंड श्याम यानी प्लूरल हो तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, ईट, राम, द काऊ या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं खाता रहा हूँ तो सब्जेक्ट मैं है और इसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। हम लोग पढ़ते रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग। तुम काम करते रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग। वह कहता रहा है, ही हैज़ बीन सेइंग। राम तैरता रहा है, राम हैज़ बीन स्विमिंग। अब यहाँ पर कुछ हिंदी के सेंटेंस हैं जिसका हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करना जानेंगे। जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ,
आई हैव बीन रीडिंग, मैं खेलता रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग, तुम खाते रहे हो। यू हैव बीन ईटिंग, आप पढ़ाते रहे हैं। यू हैव बीन टीचिंग, आप सोते रहे हैं। यू हैव बीन स्लीपिंग, वह रोती रही है। ही हैज बीन वीपिंग, वह पढ़ता रहा है। सॉरी वह रोती रही है। सी हो, यहाँ होगा सी। वह पढ़ता रहा है। ही हैज बीन रीडिंग, राम खेलता रहा है। राम हैज बीन प्लेइंग, लड़के खेलते रहे हैं। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, गाय चरती रही है। द काऊ हैज बीन ग्रेजिंग, और नेक्स्ट जानेंगे इसके बाद। गायें चरती रही हैं। द काउज हैव बीन ग्रेजिंग, द काउ हैज बीन ग्रेजिंग, वे लोग इंतज़ार करते रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग, मेरा भाई रोता रहा है। माई ब्रदर हैज बीन वीपिंग, हम लोग दौड़ते रहे हैं। वी हैव बीन रनिंग, हम लोग काम करते रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग, आप लोग कोशिश करते रहे हैं। वी हैव बीन ट्राइंग, तुम लोग इंतज़ार करते रहे हो। यू हैव बीन वेटिंग, वे लोग दौड़ते रहे हैं। दे हैव बीन रनिंग। डियर गाइस, यहाँ हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को जाने हैं। अब हम इसके जानेंगे निगेटिव सेंटेंस को। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद से नॉट, तब आ जाएगा बीन,
यानी V4 यानी V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं, जैसे मैं नहीं खेलता रहा हूँ, आई हैव नॉट या आई हैवेंट बीन प्लेइंग। तुम नहीं सोते रहे हो, यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग या यू हैवेंट बीन स्लीपिंग। अब हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कुछ सेंटेंस का, जो नेगेटिव सेंटेंस है इसका हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करना जानेंगे। तो देखते हैं, जैसे मैं नहीं सोता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग या आई हैवेंट बीन स्लीपिंग। हम लोग नहीं खेलते रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग या वी हैवेंट बीन प्लेइंग। तुम नहीं पढ़ते रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग या यू हैवेंट बीन रीडिंग। आप कोशिश नहीं करते रहे हो, यू हैव नॉट बीन ट्राइंग या यू हैवेंट बीन ट्राइंग। वह नहीं गाती रही हैं, शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग या शी हैजेंट बीन सिंगिंग। वे लोग इंतज़ार नहीं करते रहे हैं, दे हैव नॉट बीन वेटिंग या दे हैवेंट बीन वेटिंग। डियर गाइस, तो यहाँ हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस जाने हैं। अब हम इसका जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे हैव या हैज आ जाएगा और इनके स्थान पर सब्जेक्ट आ जाएंगे, तब आ जाएंगे बीन, उसके बाद से V4 यानी V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं खेलता रहा हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग। अगर इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, या ऐसे भी होता है हैवेंट आई बीन प्लेइंग। क्या तुम सोते रहे हो, हैव यू बीन स्लीपिंग। अब है क्या मैं सोता रहा हूँ, हैव आई बीन स्लीपिंग। क्या हम लोग खेलते रहे हैं, हैव वी बीन प्लेइंग। क्या तुम पढ़ते रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग। क्या आप कोशिश करते रहे हैं,
क्या आप कोशिश करते रहे हैं? हैव यू बीन ट्राइंग? क्या वह गाती रही है? हैज शी बीन सिंगिंग? क्या वे लोग इंतज़ार करते रहे हैं? हैव दे बीन वेटिंग? हाय गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।